Hello, good morning everybody. Today in this English class of class 8th, we shall study the new and the latest topic once again, that is the entitled tense. What is the entitled of the topic for today? Tense. Okay, today is the date 29/10/2020. English. ओके, टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेंस मीन्स होता है टाइम। टेंस मीन्स टाइम और समय या काल। टेंस में दो चीज़ें होती है। टेंस किसे कहते हैं? टेंस में दो चीज़ें होती है, टाइम प्लस वर्क। टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू टेंस, इज इक्वल टू टेंस। वी नो हियर दैट देर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, मेनली थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। नंबर वन, प्रेजेंट टेंस। नंबर सेकेंड, पास्ट टेंस। और नंबर थर्ड, future tense. Okay, these are the mainly three kinds of tense. Here I would also like to tell you that what is the other mean of the tense. Tense, if we add the suffix ion, ion is the suffix. Suffix means जो बाद में किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। और जो पहले जुड़ते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ION यदि इसमें सफिक्स जोड़ दें तो न्यू वर्ड बन जाता है TENSION। इस मीन्स चिंता, टेंशन। इट इज द सेकेंड मीन। ओके, देन व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस इज अ वर्तमान काल। क्या मीन होता है इसका? वर्तमान काल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। एंड फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। भविष्य काल। यहाँ पे हम एक चीज़ और सीखेंगे, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस समय हम मौजूद हैं, जो कार्य हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, वो किस में काउंट होंगे? वर्तमान काल बोले तो प्रेजेंट टेंस में काउंट होंगे। भूतकाल उसे कहते हैं जो समय निकल गया, अर्थात एक सेकंड भी अगर निकल गया है तो उसको किस में काउंट करेंगे? पास्ट टेंस में। उसको कहेंगे क्या कहेंगे? उसको भूतकाल कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यकाल, अर्थात एक सेकंड जो निकल गया है उसको फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल कहेंगे। ओके, टेंस मीन्स समय, टाइम और काल होता है। टेंस में कौन से वाक्य होते हैं? टेंस में क्या चीज़ होती है? दो चीज़ें होती है, एक टाइम समय होता है, दूसरा वर्क होता है, कार्य होता है। दोनों चीज़ों से मिलकर टेंस बने हैं। टेंस में और कुछ भी नहीं है, इन दोनों चीज़ों का मिश्रण है टेंस में। ओके, दूसरा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये मेनली तीन टेंस होते हैं। दीज आर द, और ये जो तीनों टेंस है ना, वो किसके? तीन टेंस को तीन भागों में बांटा गया मुख्यतः। वो किस आधार पे बांटा गया? टाइम के आधार पे। किस आधार पे बांटा गया? समय या टाइम के आधार पे। दीज आर द पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे होते हैं ये किसके आधार पे होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के आधार पे टेंस को मेनली कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, नंबर सेकेंड पास्ट टेंस, नंबर थ्री फ्यूचर टेंस। ओके, एंड नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेंस।
फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इट मीन्स वर्तमान काल, इट मीन्स वर्तमान काल. Now I would like to tell you that there are 4 parts of each tense. प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं. Each tense on the basis of वर्क के आधार पे. These are 4 parts of each tense on the basis of वर्क के आधार पे प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं. जैसे प्रेजेंट के 4 भाग हम यहाँ पे काउंट करेंगे. नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, these are the 4 parts there are 4 parts of each tense on the basis of verb, present, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. ये प्रेजेंट के भी होते हैं, ये पास्ट के भी होते हैं और ये फ्यूचर के भी होते हैं. ये जो पार्ट है ये वाले, ये सब के होते हैं. किसके होते हैं? ये प्रेजेंट के भी होते हैं, ये पास्ट के भी होते हैं और ये फ्यूचर के भी होते हैं. ओके, ये जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चारों भाग होते हैं, वो तीनों टेंस के होते हैं. तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12 हो गए. 4 × 3 कितने हो गए? 12. टोटल टेंसेस कितने हो गए? 12 हो गए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी शैल स्टार्ट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Present indefinite tense. Present indefinite tense. Present indefinite tense. साधारण वर्तमान अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल. ओके, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल, ये 4 होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट होता है निश्चित और इंडेफिनिट है अनिश्चित. इसका ऑपोजिट होता है, डेफिनेट का अपोजिट होता है. ओके, ऑपोजिट होता है इसका. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान काल. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. इन दिस टेंस write the definitions. In this tense work is done on indefinite time. Work is done on indefinite time. इन दिस टेंस, इस टेंस में कार्य किस समय पे होता है? अनिश्चित समय पे होता है. डूअर जो अपना कार्य करता है, सब्जेक्ट अपना कार्य करता है, वो अनिश्चित समय पर होता है. ओके, नेक्स्ट
in this tense, work is done in present time. ओके, वर्क इज डन इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल में कार्य होता है। अब ऐसे कौन कौन से हैं जो टाइम एक्शंस हैं वो इस टेंस में डिस्क्राइब किए जाते हैं? नंबर 1, डेली हैबिट्स आर described in this tense. डेली हैबिट्स जो होती है, जो काम डेली के होते हैं वो इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं। कौन से टेंस में डिस्क्राइब किए जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नंबर 2, यूनिवर्सल sentences are described in this tense. Okay. Number 3, moral sentences are written in this tense. Number 4, pre-planned sentences are described in this tense. ओके. डेली हैबिट्स होते हैं, जैसे अपन डेली कितने बजे उठते हैं, डेली कितने बजे खाते हैं, डेली कितने बजे सोते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं वो इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब किए जाते हैं, इसमें लिखे जाते हैं, इसमें बनाए जाते हैं। यूनिवर्सल सेंटेंसेस जो होते हैं सार्वजनिक सत्य, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी इसमें बनाए जाते हैं। नंबर 3, मोरल सेंटेंसेस जो होते हैं वो इसी टेंस में बनाए जाते हैं। प्री प्लान्ड सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम होते हैं वो भी इसी टेंस में बनाए जाते हैं। और कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री, किसी गेम्स की जो कमेंट्री होती है वो भी इसी टेंस में बनाई जाती है। द लास्ट, लाइव मैचेस, मैचेस आर स्पोकन इन दिस टेंस. ओके. न्यूज़पेपर, नंबर 6, न्यूज़पेपर्स sentences are described in this tense. Okay, in this tense. लाइव मैच, जो क्रिकेट में चलता है, टीवी में जो भी लाइव प्रोग्राम होते हैं वो इसी टेंस में आते हैं। न्यूज़पेपर्स के सेंटेंसेस होते हैं वो भी इसी टेंस में आते हैं. ओके. It is sufficient for today. Next we shall continue this tense tomorrow. Okay. Thank you so much.